इतिहास है जे, तो आला उदल का जब जन्म नहीं हुआ था उस समय जो शास्त्र लिखे गए थे उनमें है जे महाबली बुद्धिमान महाबली सहदेव भीष्म सिंह के पुत्र देव सिंह होंगे, धृतराष्ट्र के अंश से पृथ्वीराज चौहान होंगे जो अजमेर के राजा होंगे, उसकी पुत्री के रूप में द्रौपदी का अवतार होगा जो बेला, जिसका नाम बेला होगा। पृथ्वी पर जन्म लेंगे। ये सभी कौरव मायावी युद्ध में कुशल, इनका पुनः यहाँ युद्ध हुआ है तो युद्ध में कुशल होंगे और धर्मशील, पांडव सभी धर्मशील होंगे। इति श्रुत्वा हरि प्राह विहस्य परमेश्वरम, यह श्राप दिया है जब भगवान शंकर ने, तब बताया है। जब युद्ध समाप्त हो गया महाभारत का तब भगवान शंकर ने श्राप दिया है, तब कहा है। अब भगवान जब श्राप पांडवों को मिला तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा है इति श्रुत्वा हरे प्राह विहस्य परमेश्वरम। भगवान श्री कृष्ण ने जब सुनाया कि सभी पांडवों को भगवान शंकर ने श्राप दे दिया तो भगवान श्री कृष्ण हंसते हुए कहते हैं मया शक्य बतारेण रक्षे रक्षणीया हे पांडवा, मैं भी पांडवों के रक्षा के लिए अवतार ग्रहण करूंगा। तो महाबली पुरी रम्या देवी विनिर्गिता देशराज सुतस्तत्र ममांसो हि जने जनिष्यते देवकी जठरे जन्मोदय सिंह इति स्मृता आलादो मम सिंह थे। उस समय वो भगवान के अवतार थे। और भगवान ने कहा कि मेरे ही तेज से, जो आला था, आला भी भगवान के ही तेज से उत्पन्न हुआ है। आला ने भी, आला का जो जन्म है वह भी भगवान श्री कृष्ण के तेज से उत्पन्न हुआ था। उन्होंने कहा मैं शक्ति का अवतार लेकर के शक्ति की उपासना करूंगा, अग्निवंश के राजाओं का उच्छेद करूंगा। इस प्रकार भगवान कह करके और अवतार ग्रहण करे हैं। यह जो पांडवों का अवतार है, जो आला उदल के जमाने का जो अवतार है, जिस सब पांडव और कौरवों का अवतार है। अर्थात कहने का तात्पर्य भगवान ने जो कहा था कि आत्मा जो मर जाता है वह जन्म लेता ही है और जो जन्म लेता है वह मरता ही है। तो शास्त्रों में यह प्रमाण है, जो भी मनुष्य जन्म धारण किया है उसका एक बार अवश्य शरीर छोड़ना होता है और जो शरीर छोड़ देता है उसका पुनर्जन्म भी होता है। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। अब आप लोगों को किसी भी प्रकार का कोई भी प्रश्न आप लोगों के दिमाग में यदि हो, आप लोग पूछना चाहते हैं तो सहर्ष आप अपने प्रश्न को रख सकते हैं। आपके प्रश्न का जवाब यथोचित दिया जाएगा। जिसे भी प्रश्न करना है, जो प्रश्न पूछना चाहता है, अपने हाथ उठा लो और आपके पास में वहीं माइक पहुंच जाएगा। जिन्हें भी पूछना है, कुछ भी प्रश्न कोई करना चाहता है, फिर प्रश्न आप कर सकते हो। किसी को कुछ, इनको दे दो, बहन जी को दे दो, बहन जी को दे दो। प्रणाम गुरुजी। हाँ, मैं बोल रही 2034 में कौन राजा बनेगा? है 2034 में जो आप बोले। 2034 नहीं, 2234 में दिल्ली की राजगद्दी में दूसरा एक राजा बैठेगा। यह जो तुम्हारा संविधान है उस समय तक चलेगा।
उसके बाद समाप्त हो जाएगा। संविधान समाप्त हो जाएगा। हाँ। संविधान का नियम कानून नहीं लगेगा। है संविधान का कोई पालन नहीं करेगा ना, जो दूसरा बल बनेगा ना, या फिर वो राजा के ऊपर है। माने जो आज अभी जो है जो राज्य चल रहा है या प्रजातंत्र समाप्त हो जाएगा। संवत 2034 2234 संवत 2234 में दिल्ली की राजगद्दी में कोई राजा बैठेगा। अभी संवत 2080 चल रहा है, जिस सन अलग है, संवत अलग है। सन 2023 चल रहा है और संवत 2080 चल रहा है। 2234 में राजगद्दी बदलेगी। और 1 घंटा हम जैसे वो योग कैसे करें आत्मा को करने के लिए 1 घंटे के लिए? इसके लिए जैसे आप ध्यान करना होगा। पहले आप बैठिए, आसन लगा के बैठिए। आप पहले अपने, आप जब भी छोटे बच्चे हैं आपके, तो आपको तो संभव अभी नहीं है, जब बड़े हो जाएं आसन लगा के बैठिए। आसन लगा के बाद नेत्र बंद कीजिए, भगवान का ध्यान करिए। कोई भी मतलब हाँ, आप का गुरु मंत्र कौन सा है? किस देवता का? कान्हा। हाँ, जो आपका गुरु मंत्र है उसी मूर्ति का ध्यान करिए और उसी मंत्र का आप जाप करिए। आंख बंद कर दीजिए, उस छवि को देखिए। मगर एक बात ध्यान रहे, ध्यान करते समय जो आजकल टीवी में एक्टर बनते हैं, कृष्ण राधा, इनका ध्यान नहीं करना। ध्यान जिसका किया जाता है उस छवि से, उसके अंदर जो होगा वह हमें आकर्षित करेगा। और आज के जो अभिनेताओं का यदि तुम ध्यान करोगे तो इनके अंदर वो बात नहीं है, निर्दोष नहीं है जी। क्योंकि निर्विकार एक परमात्मा ही है, दूसरा विकार रहित है। विकार रहित परमात्मा ही है। और जब विकार रहित का हम ध्यान करेंगे तभी विकार रहित हो पाएंगे। सब विकारी का ध्यान करने से विकार रहित नहीं हो पाएंगे। तो उस पुरानी जो मूर्तियां हैं उनका ध्यान करना। जो कान्हा का मूर्ति है वो कर सकते हैं ना है? जो कान्हा जी का मूर्ति, हाँ, पूजा उनका ध्यान कर सकते हो। उनका ध्यान करिए। ध्यान करते करते फिर ध्यान को बढ़ाइए। ध्यान को कैसे बढ़ाना कि जैसे बढ़ाते बढ़ाते फिर भगवान को अपने हृदय में देखो। पहले सामने देखो, फिर भगवान को हृदय में देखो, फिर भगवान को सामने देखो। और जब सामने देखो तो अपने को भी भगवान में देखो, फिर अपने को भगवान में देखो, फिर सब चराचर विश्व को उस रूप में देखो। कुत्ता, बिल्ली, पशु, पक्षी, जो भी अपनी दृष्टि को उसमें तरह बनाना है कि श्री राम मैं सब जग जाने। उस दृष्टि को जब हम कहीं भी देखें तो केवल परमात्मा ही हमारी जो बुद्धि में है, वह केवल परमात्मा ही नजर आए। क्योंकि एक बात, आंखों से नहीं दिखता, दिखता बुद्धि से है। बुद्धि से दिखता। आइए। अच्छा भैया कहाँ से आप? रमेश चंद्र जी त्रिपाठी हैं, कानपुर से इनका आगमन हुआ है और संस्था के कार्य के लिए इन्होंने 63,000 रुपए की राशि समर्पित की है। जोरदार तालियों से इनका स्वागत करें। लीजिए। किसी को कोई सवाल करना है गुरुजी से? तो हाँ, जय श्री करना है आप में से किसी को कोई सवाल करना है आपको? श्री राम में की दृष्टि जब बनेगी समय लगता है, धीरे धीरे, तब फिर आपकी नजर में हर जगह परमात्मा दिखेगा। फिर किसी से विरोध नहीं होता। परमात्मा जब दृष्टि धीरे धीरे सुदृढ़ हो जाती है तब फिर कहीं भी आपकी नजर जाएगी, ईश्वर ही दिखेगा। लोग कुछ समय अगर इसका बखान करने लगोगे तो पागल कहेंगे। तो लोग क्या कहते हैं, इस भावना को भी त्यागना होगा। कहते हैं कामी क्रोधी लालची इनसे भक्ति न होए, और भक्ति करे कोई सूरमा, भक्ति करे कोई सूरमा, जाति वर्ण कुल खोए। समझ गए? हाँ। और किसी को पूछना हो? पूछना तुम बोलो, जावे तो कोई पूछे वो बोली ना। बोलो।
और किसी का कोई प्रश्न हो तो हाथ खड़े कर दो, माइक पहुंच जाएगा आपके पास में, आप पूछ सकते हो। शास्त्र से या घर से संबंधित किसी प्रकार का आप प्रश्न कर सकते हो। आपके घर में किसी प्रकार की कोई परेशानी है तो भी आप पूछ सकते हो। तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अतुलित बलधामं हैमशैलाभदेहं धनुजवन कृशाणं ज्ञानिनामाग्रगण्यं सकल गुण निधानं वानराणामधेशं रघुपति प्रिय भक्तं वात जातं नमामि। आइए, कल आपने श्रवण किया गीता के प्रथम भाग में सांख्य योग का विवरण जो आया है वह आपको हमने कल सुनवाया था। दूसरे अध्याय में 72 श्लोक हैं। 72 श्लोकों में 11 से 30 तक सांख्य योग का वर्णन आया। इसके बाद में 39 से 72 तक कर्म योग का विवरण आया। सांख्य योग के विषय में कल हमने बताया था। आज कर्म योग के विषय में बतलाएंगे। कर्म योग सांख्य योग की तुलना में भगवान ने सरल बताया है। भगवान अर्जुन से कहते हैं, नेहा विक्रम नाशोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमभ्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। कहते हैं नेहा विक्रम नाशोस्ति, इसके प्रारंभ का कभी नाश नहीं होता। प्रथम वाक्य भगवान का, नेहा विक्रम नाशोस्ति, अर्थात प्रारंभ का कभी नाश नहीं होता। दूसरा, नेहा विक्रम नाशोस्ते प्रत्यवायो न विद्यते। प्रत्यवायो न विद्यते अर्थात फल रूप दोष नहीं लगता। स्वल्पमभ्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। स्वल्पमभ्यस्य थोड़े से ही साधन करने से यह स्वल्पमभ्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्, भयंकर भय को दूर कर देता है। अर्थात भयानक से भयानक भय से निवृत्ति हो जाती है इसके थोड़े से ही साधन से। कहने का तात्पर्य, आप यह शास्त्र की भाषा, वैसे आपको दैनिक उपयोग में आने वाली भाषा के माध्यम से मैं बता दूं कि हम आप इस कर्मयोग का जो नियम है, जो प्रारंभ है, कहते हैं इसके प्रारंभ का कभी नाश नहीं होता। अर्थात तो आप यहां से बंबई के लिए टिकट करा लिए, आप यहां से बंबई के लिए टिकट करा लिए, मथुरा से गाड़ी में बैठे आगरा उतर गए। मथुरा से आप बैठे कहां उतर गए? आगरा। आगरा उतर गए माने एक स्टेशन जाके आप उतर गए। टिकट आपकी कहां तक की है?
बॉम्बे की, तो क्या वो टिकट काम में आएगी? आएगी, 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 आएगी। रेलवे का भी नियम है, लेकिन रेलवे का नियम क्या है कि आप आधी यात्रा कर लो। रेलवे का नियम ये है कि मान लो आप 1000 किलोमीटर की यात्रा करने जा रहे हो और 1000 किलोमीटर की यात्रा करने जा रहे हो, 500 किलोमीटर की यात्रा आप कर चुके हो, आपका रिजर्वेशन है, और यदि आप बीच में उतरना चाहती हो तो टीटीआई के पास जाके उससे बता दो, उस टिकट में लिख देगा। तो आप किस दिन यहाँ से आगे बढ़ेंगे उसमें लिख जाएगा। तो आपको सीट नहीं मिलेगी, मगर आपको वो टिकट मान लो आपके काम की रहेगी, बैलेट रहेगी, अनबैलेट ना होगी। अगर आप टीटी से नहीं बतलाते हैं तो टिकट अनबैलेट हो जाएगी। ऐसा नियम है रेलवे का। भगवान का नियम ऐसा नहीं है। भगवान का नियम यह है कि आप इस गाड़ी में अर्थात कर्म योग साधन के लिए आपने संकल्प कर लिया, मन में मन बना लिया। भगवान कहते हैं कि नेहाविक्रम नाशोस्ति, इसके प्रारंभ का नाश नहीं होता। मान लो आपने मन बना लिया कि हमें भगवान की ओर जाना है। भगवान, योग का तात्पर्य होता है मिलना। जब हम कोई काम करते हैं तो जो वह कर्म जब भगवान से जोड़ता है तो योग बन जाता है, तो उसको योग कहते हैं। तो भगवान कहते हैं कि इस ओर यदि कोई मनुष्य बढ़ भी जाए, संकल्प भर कर ले कि मुझे यह काम करना, अर्थात भगवान के पास मुझे जाना है, तो उसके उस कर्म का कभी नाश नहीं होगा। वो जहां तक संकल्प करने के बाद वो जहां तक आया है, मान लीजिए जहां तक आपने संकल्प किया, संकल्प करने के बाद उस रास्ते आप चल पड़े, 10 कदम चले, 5 कदम चले, इसके बाद में आपका शरीर छूट गया, क्योंकि यह अनित्य है। शरीर क्या है? अनित्य है। आत्मा क्या है? नित्य है, शाश्वत है। शरीर छूटने के बाद में जब आपका जन्म होगा, पहली बात कर्मों के आधार पर, तो मनुष्य योनि में ही होगा। आपका जन्म फिर दूसरी योनि में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहां उसीलिए कह रहा है भगवान, नेहाविक्रम नाशोस्ति, अर्थात तो उस कर्म का नाश नहीं होता। उस कर्म के प्रभाव से तुम्हें मनुष्य योनि मिलेगी, और मनुष्य योनि मिलने के बाद में तुम उस संकल्प में, जो संकल्प आपने किया हो उस संकल्प में आगे वहीं से बढ़ोगे जहां से तुमने छोड़ा है। मान लो आपने जितना साधन किया उतना आपका यथार्थ वो रहेगा, और वहीं से आप दूसरे जन्म में आगे बढ़ोगे। जितने जन्म भी लग जाएं, मगर आप भगवान के पास एक दिन पहुंच ही जाओगे। भगवान वही कहते हैं, नेहाविक्रम नाशोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते। प्रत्यवा, इसमें जो कर्म करने का दोष होता है, कर्म करने का दोष अर्थात जो हम कर्म करते हैं तो देहाभिमान क्रियाभिमान के माध्यम से कर्मों के बंधन में हम बंध जाते हैं। कर्म प्रधान विश्व करी राखा, कर्मों के बंधन में हम कैसे बंध जाते हैं? जब हम कोई भी कर्म करते हैं तो हमें उस कर्म का अहंकार उत्पन्न होता है। उस अहंकार के उत्पन्न होने से उस कर्म के हम कर्ता बन जाते हैं, और उस कर्म के कर्ता होने के कारण उस कर्म से उत्पन्न होने वाला दोष और पुण्य दोनों के हम भागी बन जाते हैं। और भगवान के यहाँ जाने का क्या नियम है कि जब आपके कर्म समाप्त हो जाएंगे तब भगवान के यहाँ जाते हो। तो भगवान कहते हैं कि जो कर्म वो कर उसके द्वारा होगा उसका दोष नहीं लगेगा, अर्थात उसके द्वारा किए जाने वाले कर्म जो हैं सभी कर्म निष्काम भाव से रहेंगे। उसका जो कर्म आप करोगे कामना के साथ तो कर्म का बंधन होता है, निष्काम भाव से कर्म करने से कर्म का बंधन नहीं होता। स्वल्पमभ्यस्य धर्मस्य त्रायतो महतो भयात्, भगवान कहते हैं कि इसका थोड़ा सा भी साधन भयानक भय से रक्षा कर लेता है। अर्थात आप मान लीजिए
कि अपने कर्मों के आधार पर आपको किसी अन्य योनियों में जाना था, मगर आपके संकल्प मात्र से आपको अन्य योनियों में नहीं जाना पड़ेगा, मनुष्य योनि में ही आप रहोगे। अर्थात उस भयंकर दुख से आपको छुटकारा मिल गया। तो वह कर्म कौन सा है जो भगवान ने अभी तो जो नियम बताया कि इसको करने से ऐसा तो होगा, मगर है क्या वो, उस बात को भगवान अभी नहीं बताए। अब आगे, व्यवसायत्मिका बुद्धि रेके है कुरु नंदन, बहुशाखा हनंताश्च बुद्धियो व्यवसायना। कहते हैं व्यवसायत्मिका बुद्धि रेके है कुरु नंदन। कुरु नंदन अर्जुन को कहा है। कुरु राजा थे जिनके नाम पर धर्म क्षेत्र और कुरुक्षेत्र का आज भी नाम चलता है। इन्होंने तपस्या की थी, भगवान विष्णु को प्रसन्न किया था और वरदान मांगा था कि इस क्षेत्र में जो प्राण त्यागे उसे सद्गति हो। तो उसी वंश में अर्जुन का जन्म हुआ, तो इसलिए कुरुनंदन। व्यवसायत्मिका बुद्धि रेके, यह भगवान ने कहा इस कार्य में उस व्यक्ति की व्यवसायत्मिका बुद्धि माने निश्चयात्मक बुद्धि होना चाहिए। अब व्यवस्थित बुद्धि नहीं होना चाहिए, व्यवस्थित होना चाहिए, अर्थात दृढ़ धारणा होना चाहिए, उसकी दृढ़ संकल्प होना चाहिए, उसका भ्रमित नहीं होना चाहिए। मान लीजिए आप वह संकल्प करके यहां वहां ना भागे, अर्थात उसका जो संकल्प है, उसकी जो भावना है, उसकी जो निष्ठा है वह दृढ़ होनी चाहिए। व्यवसायत्मिका बुद्धि रेके है कुरु नंदना, बहुशाखा अनंताच बुद्धियो व्यवसायनाम। यदि उसकी बुद्धि अव्यवस्थित है, अस्थिर है, तो अस्थिर विचार वाले को यह योग में सिद्धि नहीं मिलती। जैसे कि आप व्यवस्थित बुद्धि, आपने हमारी बुद्धि दो ही जगह जाती है। बुद्धि कितने जगह जाएगी? दो जगह। कौन कौन सी है वो? आपने कह दिया कि दो जगह जाएगी बुद्धि, हमने कहा हाँ दो जगह ही जाएगी, मगर वह जगह कौन कौन सी है जिन जो दो जगहों में आपकी बुद्धि जाएगी? कौन कौन सी जगह है? वह कौन कौन सी जगह है? एक है भगवान और दूसरा है संसार। क्या है? एक है संसार और दूसरा है तीसरा। तीसरा तो कुछ है नहीं भाई। या तो तुम्हारी बुद्धि संसार में रहेगी या फिर भगवान में लगेगी। तो अगर संसार में रहती है आपकी बुद्धि, तो उस बुद्धि संसार में अनेक विषयों में भ्रमण करती है। तो अनेक विषयों में भ्रमण करने से विषयों का चिंतन होता है और वह बुद्धि विषयासक्त हो जाती है, अर्थात विषयात्मिका हो जाती है। फिर भगवान की ओर जाने में वह समर्थ नहीं होती। बाद में जब तक हमारी बुद्धि दृढ़ नहीं होती, दृढ़ निश्चय नहीं होती, कहते हैं भगवान कि सन्मुख हो ये जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अगना सहि तबहि। ऐसी बुद्धि होनी चाहिए। जब तक दृढ़ता पूर्वक भगवान के सन्मुख आकर के और भगवान के स्वरूप में निश्चित रूप से उस बुद्धि को नहीं लगाते हो, तब तक यह योग में सिद्धि नहीं मिलती, अर्थात आगे नहीं बढ़ पाते। तो व्यवसायत्मिका बुद्धि रेके है कुरु नंदना, बहुशाखा अनंता से बुद्धियो व्यवसाय नाम। क्योंकि संसार में यदि बुद्धि भ्रमित हो गई तो संसार में भ्रमित होने के बाद में बुद्धि के लिए बहुत सारी शाखाएं हैं। कौन कौन सी शाखाएं हैं? बहुत सारी शाखाएं विषयों में। क्योंकि यह ब्रह्मांड जो है इसमें अनंत विषय हैं, उन विषयों के अनंत सुख हैं।
नाना प्रकार के विषय हैं, उन नाना प्रकार के विषयों में नाना प्रकार के सुख है, मगर वह सुख कितने हैं? जैसे दाद हुई आपको, दाद एक चर्म रोग होता है, नाम सुना आपने? आप किसी को हुई दाद? नहीं हुई आपको? हाँ, दाद का ऐसा नियम है, जब दाद जिसे होती है तो जब वो खुजलाता है ना तो बहुत आनंद आता है। दाद को जब वो खुजलाएगा तो बहुत आनंद आएगा, उसका मन लग जाएगा, खुजलाता रहेगा, क्योंकि उस खुजलाहट में उसको वह आनंद आता है। मगर जब वहां से हाथ हटा लेगा तब फिर उसमें जलन होगी। जब वहां से हाथ हट जाएगा, खुजलाना वो बंद कर देगा, उसी क्षण से जलन प्रारंभ हो जाती है। तो जितना आनंद खुजलाने में आया उससे अधिक आनंद दुख जलन होता है। तो संसार के विषय इसी प्रकार है, जब तक उन विषयों को भोगते रहोगे तो आनंद का अनुभव होगा, विषयों से दूर होगे तो कष्टदायक होते हैं। तो भगवान कहते हैं बहुशाखा अनंतश्च, इस विषयों के अनेक शाखाएं, अनेक प्रकार के विषय वासनाएं हैं, इनमें अनंत सुख है, अनंत प्रकार के हैं। या ब्रह्मांड की जो सीमा है अनंत है, एक इसका अंत नहीं है। कहने का तात्पर्य अनंत का कि अगर किसी मनुष्य को संपूर्ण पृथ्वी का राज दे दिया जाए तो क्या वह संतुष्ट हो जाएगा? पृथ्वी का संपूर्ण, किसी भी व्यक्ति को, आपको भी मिल जाएगा ना। आपको एक के पास एक गाड़ी है, अगर 2 गाड़ी भी हो जाएंगी तो 4 की कामना करोगे। जितना भी आपके पास है आप संतुष्ट नहीं हो पा रहे। क्यों कि आप संतुष्ट क्यों नहीं हो पा रहे? क्योंकि कामनाओं की वृद्धि होती है। जितने भी आप प्राप्त करते जाओगे कामना बढ़ती जाएगी, तो उस कामनाओं का कहीं भी अंत नहीं है। विभिन्न शाखाएं उन कामनाओं की हैं, तो उन कामनाओं के अंत ना होने के कारण कभी भी उसकी पूर्ति नहीं हो सकती। तो भगवान कहते हैं बहुशाखा अनंताश्च बुद्धयो व्यवसायात्मिका, जब तक आपकी बुद्धि व्यवस्थित नहीं होगी, जब तक आपकी बुद्धि एकाग्र नहीं होगी, तब तक इस योग में सफलता नहीं मिलेगी। यामिमां पुष्पितां वाचं प्रवदन्त विपश्चिता वेदवादरतः पार्थ नान्यदस्तेति वादिनाः कामात्मनाः स्वर्गपरा जन्म कर्म फलप्रदां क्रिया विशेष बहुलां भोगेश्वर्य गतां प्रति भोगैश्वर्य प्रसक्तानां तया पारत चेतसां व्यवसायात्मिका बुद्धि समादो न विधीयते। यामिमां पुष्पितां वाचं प्रवदन्त्या विपश्चितां वेदवादरतः पार्थो ज्ञानदस्तीति वादिनाः। यामिमां पुष्पितां वाचं प्रवदन्त विपश्चिता, जिस प्रकार वेद अनेक प्रकार के सुख भोग के फलों को सिद्ध करने के लिए विधियां बताते हैं। वेदों में, शास्त्रों में आपको सुख प्राप्ति की अनेक प्रकार की विधि, अनेक देवताओं का पूजन, अनेक प्रकार के विधियों से देवताओं को प्रसन्न करके उन देवताओं के माध्यम से अपने अभीष्ट फल की सिद्धि के प्रयोग बतलाए गए शास्त्रों में। वही कहते हैं कि वेदवाद रथा पार्थो नान्यदस्तीति वादिना। अगर आप शास्त्रों में भ्रमित करते हैं, शास्त्रों में भी भ्रमित रहते हैं, और यदि शास्त्रों का अवलोकन में आप नाना प्रकार के अव्यवस्थित कार्यों में फंस जाते हैं,
तो भी आपकी बुद्धि निश्चयात्मक नहीं होती, क्योंकि कामात्मानः स्वर्ग परा जन्म कर्म फल प्रदान, जो वेद है, शास्त्र है, स्वर्ग के सुखों को प्रदान करने के लिए अनेक प्रकार के अनुष्ठान यज्ञ क्रियाओं के द्वारा तुम्हें कैसे सुख प्राप्त होगा उसके लिए साधन बतलाएंगे। जैसे यज्ञ करने से क्या प्राप्त होता है? स्वर्ग। यज्ञ दान पूजन अनुष्ठान से क्या होता है? पुण्य मिलता है, और पुण्य का फल क्या है? स्वर्ग की प्राप्ति। स्वर्ग की प्राप्ति जो है वह भगवान की प्राप्ति नहीं है, क्योंकि स्वर्ग प्राप्ति का तात्पर्य है कि आपके पुण्यों का क्षय होना, जहां आपके पुण्यों का पतन होना है, वह है स्वर्ग। स्वर्ग जाकर के आपने, जैसे आप मार्केट गए, मार्केट जाने के पहले आपने घर से कितने 1000 रुपए मान लो लिए, और 1000 रुपए लेकर के आप कहाँ गए? मार्केटिंग करने। मार्केटिंग करने में आपको 1000 रुपए का आपने व्यय कर दिया। अब जब 1000 रुपए आपके खत्म हो गए तो आप क्या करोगे? घर आ जाओगे। समझ गए? इसी प्रकार स्वर्ग का सुख है, जब तक यहाँ आपका पुण्य जितना रहेगा उतने समय तक स्वर्ग सुख आपको प्राप्त होगा, और उतने समय स्वर्ग सुख प्राप्त होके और पुनः आपको पृथ्वी में आना पड़ेगा। मगर भगवान के पास जाने के बाद में पृथ्वी में आने का कोई तात्पर्य नहीं रहता। यह जो साधन भगवान बता रहे हैं, जे भगवत प्राप्ति या स्वतंत्रता से ब्रह्मांड में विचरण करना, दोनों बातें इसमें। या तो भगवत स्वरूप में मिल जाना, या स्वतंत्रता पूर्वक ब्रह्मांड में विचरण करना। जैसे नारद जी आज भी विचरण करते हैं, ऋषि मुनि आज भी विचरण करते हैं। भागवत में श्री सुखदेव जी ने बतलाया है कि यदि कोई योगी सिद्ध पुरुष यदि चाहता है कि हम नाना लोकों में भ्रमण करके और सुख का अनुभव करें, तो वह अपने मन और बुद्धि को लेकर के इस संसार सागर से निकले। अष्टांग योग और 60 चक्र भेदन की रीति से प्राण त्यागने के लिए योगियों के लिए बताया गया है कि यदि कोई योगी चाहे कि हमें नाना प्रकार के जो ब्रह्मांड है उनमें विचरण करना है, घूमना है, तो वह अपने मन और बुद्धि को साथ में लेकर के इस संसार को छोड़े। और यदि कामना नहीं है तो मन और बुद्धि को यहीं त्याग दे और संसार से निकले, ऐसा बताया। वही भगवान का यह जो रास्ता है, भगवान के यहाँ ले जाने के यह वेद जो बताएंगे, जो यज्ञ अनुष्ठान के नियम हैं वो बताएंगे, तो वो स्वर्ग प्राप्ति की ओर ले जाएंगे। भोगैश्वर्य प्रसक्ता नाम तया पारत चेतसाम व्यवसायात्मिका बुद्धि समाधो ना विधीयते। सुख भोग में, ऐश्वर्य प्राप्ति में यदि आपकी बुद्धि लगी हुई है, जो सांसारिक सुख का भोगने की लालसा जिसके मन में है, जब तक है तब तक भगवान की ओर बुद्धि जाती नहीं। जब सांसारिक सुख की लालसा समाप्त हो जाती है, सांसारिक सुख घर, पुत्र, कुटुंब, परिवार, जमीन जायदाद, पद, प्रतिष्ठा, ये सब सांसारिक सुख हैं। जब तक इन सांसारिक सुखों में बुद्धि लगी हुई है तब तक भगवान में वह बुद्धि नहीं जाती, और जब भगवान में बुद्धि जाती है तो संसार से बुद्धि विरक्त हो जाती, संसार की ओर फिर वह बुद्धि नहीं लगती। त्रैगुण विषया वेदा
नैस्त्रैगुण्यो भवार्जुनो निर्द्वंदो नित्य सत्वस्थो निर्योगक्षेम आत्मवानो। भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भवार्जुनो। जो वेद हैं इनमें जो रास्ताएं हैं तीनों गुणों से युक्त हैं। तीन कितने गुण होते हैं? तीन, सत्य, रज और तम। इन तीनों गुणों से बुद्धि का निर्माण होता है, मन का निर्माण होता है। जो अंतःकरण होते हैं, जैसे हमारे शरीर में, कल की कथा आप लोगों ने श्रवण की यहाँ की? कल थे आप लोग? नहीं थे, कल नहीं थे आप लोग। तो हमारा या आपका जो शरीर है, यह शरीर पंच तत्वात्मिक है। पंच तत्व से निर्माण इसका होता है। पंच तत्व अर्थात पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश। इसमें 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 5 उनके अधिष्ठात्र देवता होते हैं, जैसे रूप, रस, गंध, स्पर्श, जी 5 तत्व होते हैं। इस प्रकार 24 तत्व होते हैं। मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, ये सब प्रकृति के अंश हैं। प्रकृति के अंश होने से जो मन, बुद्धि और चित्त है, ये 3 गुणों से इनका निर्माण होता है। जैसे इस संसार में कितने लोग हैं, क्या एक सा किसी का स्वरूप है? नहीं है। आज भारत भर की बात नहीं कर रहा हूं मैं, पूरे विश्व के लोगों को एकत्रित कर लो आप, तो एक सा स्वरूप किसी का नहीं मिलेगा। कहीं कहीं फर्क रहेगा। एक किसी की राइटिंग नहीं मिलेगी। मिलेगी? नहीं मिलेगी। एक किसी की वाणी नहीं मिलेगी। मिलेगी? नहीं मिलेगी। एक सा किसी का स्वभाव नहीं मिलेगा। क्यों? कि अलग अलग जो स्वभाव होता है, स्वभाव, प्रकृति, 3 गुणों से इनका निर्माण होता है। और ये 3 गुण कैसे, इनका निर्माण होता कैसे है? आपका शरीर जो मिलता है, कर्म 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के कर्म होते हैं। एक तो होता है संचित कर्म, एक होता है, एक संचित कर्म होता है, एक प्रारब्ध होता है, एक क्रियमाण होता है। समझ गए? संचित कर्म जो होते हैं, अनेक जन्मों में जो आप हमने किए हैं, वो संग्रह है। आपका बैंक में अकाउंट होगा, अकाउंट में आपके जो पैसे जमा है वो क्या है? संचित है। संग्रह किया है आपने, वह संग्रह किया है अर्थात संचित है। इसी प्रकार अनेक जन्मों के कर्म जो संचित होते हैं वो अलग होते हैं, उनका खाता भगवान के पास में अलग है। उसी संचित कर्मों से कुछ निकाल करके आपके खाते में भगवान ने डाल दिए, तो वह क्या बन गया? प्रारब्ध। क्या बना? प्रारब्ध। उस खाते से निकाल करके भगवान ने जो आपके अकाउंट में डाले, आपको प्रारब्ध के रूप में शरीर मिला। उसी प्रारब्ध के अनुसार, उस प्रारब्ध में आपको क्या करना है भगवान ने निश्चित कर दिया। उस के अनुकूल आपका स्वभाव बनेगा। उसी के अनुकूल आपका स्वभाव बनेगा और स्वभाव बन के उसके अनुसार आप काम करेंगे। उसी के अनुसार काम करेंगे। आप कोई किसी गलत रास्ते में जाता हो या कोई संत हो, भगवान का भजन करने वाला हो, आपके कहने से ना तो दुराचारी रास्ते में आएगा अपने दुर्गुणों को छोड़ के, और ना संत अपने सत्कर्मों को छोड़ के आपके रास्ते में आएगा। नहीं आएगा। दोनों अपने रास्ते में चलेंगे आपके कहने से, अर्थात किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि उनकी प्रकृति वैसी बनी है, उनका स्वभाव वैसा बना है, उनके स्वभाव के अनुसार वो कार्य करेंगे। तो त्रैगुण्य
विषया वेदा नेस्त्र गुण्यो भवार्जुन निर्द्वंदो नित्य सत्वस्थो निर्योग क्षेम आत्मवान। तुझे इस योग में स्थित होने के लिए क्या करना होगा? इन 3 गुणों के ऊपर उठना होगा। हमारे बस में जो है, आगे हम आपको बताएंगे, जो बस में है, तो भगवान कहते हैं इन 3 गुणों के ऊपर उठ के, इन 3 गुणों से विरत होकर के अपने को निर्द्वंद, अर्थात द्वंद किसे कहते हैं? जब 2 प्रकार की कामनाएं उत्पन्न होती है हमारे अंतःकरण में, तो उसे द्वंद कहते हैं। 2 प्रकार की कामनाएं उत्पन्न होती हैं, भिन्न भिन्न कामनाएं, तो उसे द्वंद कहते हैं। तो कहते हैं निर्द्वंद नित्य सत्वस्थो निर्योग क्षेम आत्मवान। नित्य सत्वस्थो, नित्य सत्य पर प्रतिष्ठित होकर के निर्योग अर्थात संग्रह, योग और क्षेम, क्षेम माने संग्रह वृत्ति को हटा करके अप्राप्त की प्राप्ति जो होती है उसे योग कहते हैं, और प्राप्त वस्तु की रक्षा के लिए हम जो प्रयत्न करते हैं उसे क्षेम कहते हैं। जो वस्तु हमें प्राप्त नहीं है, सांसारिक, यह निर्योग क्षेम जो है सांसारिक वस्तुओं के लिए है, यह भगवान की प्राप्ति का योग नहीं है। तो सांसारिक वस्तुओं की जो प्राप्ति है, प्राप्ति की इच्छा को योग कहते हैं और उसकी रक्षा को क्षेम कहते हैं। तो निर्योग क्षेम आत्मवान, उनसे विरत होकर के तू ऊपर उठ। यावनर्थम उद्पाने सर्वसाह संप्लुतोदके तावान सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानताः। तावानर्थम उद्पाने सर्वताः, भगवान कहते हैं कि जिस प्रकार यावन नर्ते उद्पाने सर्वताः, किसी व्यक्ति को, कोई भी व्यक्ति स्नान करने वाला है, अर्थात स्नान करने के लिए किसी सरोवर की तलाश में है, यदि उसे कोई बड़ा सरोवर, बड़े नदी या बड़ा कोई समुद्र प्राप्त हो जाएगा, तो क्या वह गड्ढे के जल में नहाएगा? नहीं नहाएगा। जब सरोवर छोटे सरोवर की अपेक्षा उसे बड़ा सरोवर प्राप्त हो गया, समुद्र प्राप्त हो गया, तो छोटे सरोवर से अर्थात तो छोटे नदियों से, नालों से उसे का किसी प्रकार का कोई प्रयोजन नहीं रहता। मगर क्या, मान लीजिए आप नहाने के लिए निकले, आप बड़े सरोवर में पहुंच गए, तो क्या छोटे तालाबों के प्रति आपकी द्वेष भावना होगी? नहीं होगी। छोटे तालाबों के प्रति आपकी द्वेष भावना भी नहीं होगी, और ना उनमें आपका राग होगा, अर्थात आसक्ति भी नहीं होगी, किसी प्रकार का कोई प्रयोजन नहीं, अर्थात आप वहां से एकदम उदासीन हो जाएंगे। यावा नर्तम उत्पाने सर्वता संप्ल तोद के, भगवान कहते हैं कि जिस प्रकार बड़े सरोवर में पहुंचने के बाद में छोटे सरोवरों का या गड्ढे में भरे हुए जल का या छोटे नालों का कोई प्रयोजन नहीं रहता, ठीक इसी प्रकार तावन सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानताः, इसी प्रकार ब्रह्म तत्व को प्राप्त करने के बाद में मनुष्य का या जीव का अन्य किसी कर्मों से प्रयोजन नहीं रहता। जो ब्रह्म को प्राप्त हो चुका, जो भगवान को प्राप्त हो चुका, वो यज्ञ अनुष्ठादि में क्यों फंसेगा? नहीं फंसेगा।
कर्मण्येवाधिकार, इसको सभी जानते होंगे, प्रचलन में है यही श्लोक। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भुर्मा ते संगोस्त कर्मणि। भगवान कहते हैं कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, तेरा अधिकार कर्म करने में है। भगवान कहते हैं तेरा अधिकार कर्म करने में है, और मां फलेषु कदाचन, फल की इच्छा में तेरा अधिकार नहीं है। मां कर्म फल हेतुर्भुर्मा ते संगोस्त्व कर्मणि, मां कर्म फल हेतुर्भुर्मा, कर्म फल को ना चाहकर, ना उससे तुझे प्राप्ति की इच्छा हो, ना अप्राप्ति की इच्छा हो, ना द्वेष हो, ना राग हो। संगोस्त कर्मणि, और संग के द्वारा तो कर्म ना करने में भी तेरी प्रवृत्ति नहीं होनी चाहिए कि जिसका हमको कोई फायदा नहीं है उसको हम क्यों करें, ऐसी भावना भी नहीं होनी चाहिए। भगवान कहते हैं क्यों? कर्मण्येवाधिकारस्ते, इस विषय को हम गहराई से आपको बताएंगे। लोग इस लोक को सब जानते हैं, हर जगह इस प्रचलन में इसको कहते हैं, मगर यथार्थ इसका अर्थ जो है, शास्त्र जो है भाव प्रधान है। जैसे कि आप किसान हैं, किसान हैं और किसान खेती में समय पर बीज बोता है, बीज बोता है। उसकी यदि कामना नहीं है कि हमें कुछ हो या ना हो, हम तो बीज बो रहे हैं, तो क्या फसल होगी या नहीं होगी? फसल होगी। किसी प्रकार की उस किसान की कामना नहीं है, खेती में उसने बीज बो दिया, कामना नहीं है, वो अपना कर्तव्य कर रहा, उसने सिंचाई भी की, खाद भी डाली, सब कुछ किया। तो अब बताइए खेती में बीज अर्थात पैदावारी अनाज होगा कि नहीं होगा? होगा। उसकी भावना जैसी भी हो, उसकी कामना नहीं है, कर्मण्यवादी, उसकी फल को ग्रहण करने की इच्छा नहीं है। इसके बाद भी खेती में अनाज की उत्पत्ति होगी। अर्थात कहने का तात्पर्य है कि आप कामना करो या ना करो, फल की इच्छा करो या ना करो, आपने जो कर्म किए हैं उसका फल भगवान देगा। मगर फर्क है, फर्क क्या है कि कभी भूल बस आपसे अपराध हो जाएगा तो उसका फल नहीं मिलेगा। कर्मण्येवाधिकारस्ते में फायदा यही है कि यदि धोखे से आपने कभी पाप कर्म धोखे से हो गया, दुष्कर्म हो गया, तो वह आपका नष्ट हो जाएगा उसकी, क्योंकि आपको उस फल की कामना नहीं है। जो सत्कर्म आप कर रहे हो, जब उसकी कामना नहीं है तो वह फल आपका समाप्त हो जाएगा। उस फल का जो, उस दुष्कर्म का जो फल है वह प्रकट नहीं होगा, वो समाप्त हो जाएगा। मगर सत्कर्म जितने भी तुम करोगे, समय आने पर उसका फल आपको अवश्य मिलेगा। ये तो भगवान का काम है देना। अब हमें फल की इच्छा क्यों नहीं करनी चाहिए, अब इसे हम समझाते हैं। हमने अभी आपको बताया, अब सांख्य योग का विषय लेकर के चलेंगे। सांख्य योग का विषय है शरीर की जो आपकी प्रकृति उत्पत्ति है, इस 5 महाभूत कहे जाते हैं। ये पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश के 5 तत्व हुए। इनके 5 तन्मात्राएं रूप, रस, गंध, स्पर्श और त्वचा, ये क्या है? इनकी 5 तन्मात्राएं बोली जाती है, या इनको कर्मेंद्रियां भी बोल दो, ज्ञानेंद्रियां बोल दो, ज्ञानेंद्रियां। तो रूप, रस, गंध, स्पर्श 5 जे हो गए। अब इनके 5 देवता हैं,
5 इनके देवता, जैसे नेत्र का देवता सूर्य है, कानों के देवता श्रवण कुमार हैं, जिह्वा के देवता वरुण जी हैं। ऐसे इनके 5 देवता हैं। कितने हो गए? 15। 5 ज्ञानेन्द्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, कितने हो गए? 20। और 20 के बाद में 4 हैं मन बुद्धि चित्त अहंकार। क्या है? कितने हो गए? 24। 24 तत्वों से आपका क्या बना है? शरीर। शरीर के 24 तत्वों से बना है। अब बताइए, मैं आपको समझा रहा हूं, कर्म कर रहा हूं, समझा रहा हूं अर्थात कर्म कर रहा हूं। किसके द्वारा हो रहा कर्म? किसके द्वारा हो रहा कर्म? ना, किसके द्वारा हो रहा? प्रकृति का काम प्रकृति के द्वारा हो रहा। अभी हमने समझाया शरीर क्या है? 5 महाभूतों से बना, मन बुद्धि चित्त अहंकार। जो वाणी निकल रही शरीर से निकल रही ना। आत्मा अक्रिय है। एक बात ध्यान रखना, आत्मा से किसी प्रकार की कभी कोई भी क्रिया नहीं होती है। आत्मा अक्रिय है, उसमें कभी किसी प्रकार की कोई क्रिया नहीं होती है। क्रिया सदैव आप शरीर से होती है, प्रकृति से होती है। तो प्रकृति के अंडर में अर्थात प्रकृति के अंश से क्रिया होती है। वस्तु और प्रकृति के संयोग से क्रिया होती है। जैसे आप बाजार जा रहे हो, आपको नजर पड़े किसी अच्छे फल में, आपकी दृष्टि पड़ी तो आकर्षण हुआ। वस्तु को देख करके आपके हृदय में आकर्षण हुआ, और जब आकर्षण हुआ तो आपने इच्छा उत्पन्न हुई कि इसको ले लें। अब लेने के बाद में आपने उससे ले लिया। लेने के बाद में आपके पूर्व संस्कारों का उदय होगा। पूर्व संस्कारों का उदय अर्थात उस फल के स्वाद की जो कहिए जो स्वाद है, उसकी जो रस की जो आप ग्रहण करने की जो आपको प्रिय लगता है। जैसे रस मीठा होता है या खट्टा होता है, तो मिठास या खटास में आपका एक उदय हुआ, अंतर मन में उदय होगा, उसे संस्कार कहते। संस्कार वो पूर्व संस्कार माने उसके स्वाद को तुमने चख लिया है, तो पुराने जो संस्कार हैं उनका उदय हो जाएगा कि यह इस प्रकार, इसके खाने से इस प्रकार का स्वाद हमें मिलेगा। उस संस्कार का उदय होने के कारण आप में आसक्ति उत्पन्न होगी। आसक्ति जब उत्पन्न होगी तो आप उसे ग्रहण करेंगे अर्थात खाएंगे। इसी प्रकार जब खाएंगे, उसको ग्रहण करना चाहेंगे तो क्या होगा? क्रिया होगी। क्या होगी? क्रिया होगी। तो वस्तु और प्रकृति के संयोग से क्रिया हुई। वस्तु और प्रकृति के संयोग से क्रिया हुई, मगर इस क्रिया में होता क्या है कि इस क्रिया में आत्मा का कहीं कोई रोल नहीं है, मगर मन और बुद्धि के द्वारा आत्मा और मन बुद्धि के तादात्म्य में है अर्थात नजदीक है। तो मन और बुद्धि आत्मा को अपने में मिला करके आत्मा इस क्रिया को अपने में आरोपित करती है। इस क्रिया को आत्मा अपने में क्रिया आरोप लगा लेती है कि मैंने किया है, अर्थात अहंकार उत्पन्न हो जाता है कि यह क्रिया, यह काम मैंने किया है। जब अहंकार उत्पन्न होता है, क्रियाभिमान होता है, तो उस क्रियाभिमान के कारण उस क्रिया को करने का जो फल है, भोक्ता आत्मा बन जाती है। अगर आत्मा इसे स्वीकार ना करे, छोड़ना यही है कि जो नहीं है हमने उसे स्वीकार कर लिया है, जो है वास्तविकता उसे स्वीकार नहीं किया है। तो कभी भी अगर भगवान कहते हैं कि कर्मण्येवाधिकारस्ते, कर्म कर तो फल की इच्छा का त्याग कर दे, फलेषु न मा फलेषु कदाचन। अब
फल की इच्छा का त्याग करने के लिए भगवान कहते हैं। अब हम जे आपको समझा दिए कि क्रिया किससे होती है? शरीर से, अर्थात प्रकृति से। क्रिया किससे हुई? शरीर से, प्रकृति से हुई ना। अब जब प्रकृति अमल दूसरा, हम प्रकृति से अलग हैं। अब पहले आप ये बताइए, आपका नाम क्या है? विजय। कहां से है? बनारस से। बनारस में रहते हैं, क्या करते हैं आप? यहां किसी भी व्यक्ति से हम पूछेंगे तो वह अपना नाम, गांव, अपनी स्थिति, क्या करता है, पद प्रतिष्ठा, जाति, वर्ण सब बताएगा। मगर अब ये सब कुछ सत्य नहीं है, इस सिद्धांत में आना है। यह सिद्धांत वहां से लागू होता है। जब तक इस सिद्धांत में नहीं आओगे तब तक इस योग में आरूढ़ नहीं हो पाओगे। अर्थात जो आप बतला रहे हो इससे ऊपर उठना पड़ेगा, क्योंकि ये तो आपको नीचे गिराने वाला है। इससे अगर ऊपर उठना है, अपने आप को उठाना है, तो आप प्रकृति से ऊपर उठोगे। अर्थात देहाभिमान से ऊपर उठना है। देहाभिमान से ऊपर उठना है, अर्थात मैं देह नहीं हूं। जिस प्रकार की आप बनारस में आपका मकान है मकान, तो मकान आपका है कि आप मकान हो? मकान आपका है, आप मकान नहीं हो, है? हाँ, आप मकान नहीं हो, मकान आपका है। ठीक इसी प्रकार यह शरीर आप नहीं हो, शरीर आपका है। आपका शरीर है मगर शरीर आप नहीं हो, शरीर से आप अलग हो। अपने आप को जब शरीर से अलग मानोगे तब आपका देहाभिमान नष्ट हो जाएगा। और जब देहाभिमान नष्ट हो जाएगा तो देहाभिमान नष्ट होने के बाद में जब देह नहीं रहेगा, हम देह नहीं हैं, तो क्रिया का अभिमान स्वतः नष्ट हो जाता है। क्रिया का अभिमान स्वतः नष्ट हो जाता है। तो भगवान कहते हैं कर्मण्येवाधि कारस्ते। अब हम जैसे आप देह नहीं हो, क्रिया किसके द्वारा हुई? देह के द्वारा हुई। आप देह नहीं हो, आप देह नहीं हो, क्रिया किसके द्वारा हुई? देह के द्वारा, अर्थात प्रकृति के द्वारा। आपके द्वारा नहीं हुई। जब आपके द्वारा नहीं हो तो फिर इच्छा करने का सवाल ही नहीं है। बेईमानी है ना। जिस कार्य को हमने किया ही नहीं है उसमें हम फल की इच्छा क्यों करें? शरीर ने किया ना। हाँ, जब आपका देहाभिमान मिट जाएगा तो आपका फल में आसक्ति समाप्त हो जाएगी, स्वतः आपको समाप्त करनी नहीं पड़ेगी। इस सिद्धांत में जब आप आ जाएंगे तो इस सिद्धांत के बाद में जब यह सिद्धांत धीरे 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 पुष्ट होता है तो इस संसार सागर में कुछ भी तुम कहीं भी निश्चंद साथ घूम सकते हो। शरीर छोड़ने के बाद अनेक ब्रह्मांडों में आप भ्रमण करने के योग्य हो जाओगे, अर्थात इतने मजबूत बन जाओगे। इस भावना को दृढ़ बनाने की आवश्यकता है। तो भगवान कहते हैं कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु